सिर्फ ट्रू को देखने वाली जनता आज वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हमारे प्यारे भारत देश के खिलाफ वेस्टर्न वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है और उन सभी कॉन्स्पिरेसीज को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक पूरा सीक्वेंस समझने की इसमें जरूरत है। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं और जो लोग मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया, और वीडियो को अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो का सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी कोई चीज समझनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कमेंट जरूर किया करो यार। लास्ट टाइम सिद्धांत भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि पहला कमेंट करो हर बार, मैं आपका नाम लेता हूं। बात करते हैं कि इंडिया के खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है और क्या पूरी प्लानिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड की। इस पूरी कहानी को समझे उससे पहले मैं आपको ले जाता हूं नवंबर 8, 2022 में, जब मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 2031 तक इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, और 2031 तक यह अनुमान लगाया गया है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बल्कि 27 तक हम बोल सकते हैं कि यह कहा गया है कि सरपास कर देगा जापान और जर्मनी को, और थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा 2030 तक। तो यह बताया था मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने, जिसके बाद से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तहलका समझ गया और एक जलन भाव जो रहता है ना कि यार इन लोगों पे हमने इतने साल शासन किया और ये हमसे आगे बढ़ेंगे, ये आगे जाएंगे। और आपको भी पता है कि भैया पाकिस्तान भी पूरी तरह से किलसा पड़ा है इंडिया से, और वेस्टर्न वर्ल्ड भी किलसा पड़ा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की किलसने की बजाय आप समझ सकते हैं कि जो ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा तब भी इंडिया भागता रहेगा भैया। तो अब जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं वो शुरुआत होती है आपकी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से, जो कि मैंने आपको बताई थी कि बीबीसी ने हमारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिससे ये इंपैक्ट डाला जाए पूरी दुनिया में कि देखिए जो सुप्रीम लीडर है उनके किस चीजों में हाथ थे, और उससे इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको रोका जा सके। तो ये थी बीबीसी की साजिश, जिसको कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रोपेगेंडा घोषित किया, और वो प्रोपेगेंडा ही है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद देखिए कि अब अंग्रेज और गोरे चाहते हैं कि भैया इंडियंस और बाहर के लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देखें। तो यूके की एक एजेंसी है, मीडिया एजेंसी मैं बोल सकता हूं, द टाइम्स जो है आपकी, सबसे बड़ा तो आप ये देखिए जो टाइम्स है ये यूके में स्टैब्लिश्ड है, यानी कि ब्रिटेन की है, और ब्रिटेन का डेली न्यूज़पेपर बोल सकते हैं इसको। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये पब्लिश करके बताया है कि भैया इंडियंस उस बैन जो इंडिया ने क्या किया है, बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है, इंडियंस भाई उस डॉक्यूमेंट्री को कैसे देख सकते हैं। इंडिया बैन द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्रिटिकल ऑफ हियर हाउ पीपल्स आर वॉचिंग एनीवे। मतलब तरीका बता रहे हैं डायरेक्टली कि आप देखो कैसे बैन होने के बावजूद, यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है कि बैन होने के बावजूद आपको कैसे देखनी है। तो ये देखिए पूरा प्रोपेगेंडा ही है कि बैन हुई, उसके बाद द टाइम्स बता रहा है कि आप देखें कैसे। अब बात कर लेते हैं दूसरी कॉन्स्पिरेसी जो कि मुझे नजर आ रही है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी आप यहां देखिए, हिडनबर्ग रिसर्च पे आ जाते हैं। यहां देखिए अडानी, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब इन्होंने सीधा सीधा एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें यह बताया है कि गौतम अडानी जो इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं और एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं, वो कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, सब कुछ बताया है कि उन्होंने फाइंडिंग की 2 साल तक, और सारा कुछ उन्होंने एक कहानी बनाई हुई है कि कैसे वो स्टॉक्स का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा चिड़न है। उसके बाद से आपने देखा ही होगा कि इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कितनी बड़ी हमने गिरावट देखी है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भारतीय मूल का आदमी पूरी दुनिया पर राज करे, तीसरे नंबर का सबसे अमीर हो जाए, और शेयर मार्केट पे आपने देखा कैसा इंपैक्ट आया। फिर एक और अभी हाल ही में एक ट्वीट आया था जहां पे ये बताया गया था कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, सुनिए, एक काम करिए, पहले सब्सक्राइब कर लो जो लोग नहीं देख रहे हैं, फिर इसको बताता हूं। और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और होगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ज्वाइन करना। जिसको भैया पैसे कमाने वो ज्वाइन करे, बाकी छोड़ दे। एक और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चैनल को जाके हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बात करते हैं कि भाई जो अमेरिका में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं, जिनकी सबसे ज्यादा वहां पर इनकम है।
तो ये जब रिपोर्ट पब्लिश हुई कि इंडियन अमेरिकन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा पैसा इंडियन अमेरिकन पे है, तो बहुत ज्यादा चिढ़ गए कुछ लोग और उन्होंने बकायदा ट्वीट किया कि इंडियंस बेनिफिट उठाते हैं और बेनिफिट उठा के यहाँ पे अमीर बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी चिड़न है, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक हलबली मची हुई है। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, 2027 में जापान पीछे होने वाला है। उसके तुरंत बाद हम लोग की तैयारी रहेगी कि चाइना की जो 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तब तक मे बी वो 22-25 ट्रिलियन की हो जाएगी, उसको पीछे छोड़ने की तैयारी होगी। तो इंडियंस जिस तरह से अभी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, नए नए आइडियाज ला रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, एफडीआई बहुत आ रहा है, इससे इंडिया की ग्रोथ लाजमी है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट में अभी टॉपिक दे देना, ऐसे ही मैं गोरों की और पाकिस्तानियों की बजाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।